हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस क्लास में हम बाघ गुफा से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर और कमेंट्स सभी कुछ करिएगा और हमारे साथ साथ आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। भारत के किस राज्य में बाघ की गुफा स्थित है? तो भारत के किस राज्य में है बाघ की गुफाएं? मध्य प्रदेश में आती हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की खोज कब हुई थी? बाघ गुफा की खोज अजंता की गुफा से पहले ही हो चुकी है, सन 1818 ईस्वी में। परंतु बाघ से पहले चित्रकला के जो प्रमाण मिलते हैं वो अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। बाघ गुफा की खोज सन 1818 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। डेंजरफील्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बाघ गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? बाघौरा, कृष्णा, कावेरी या बाघिनी? तो बाघ की गुफाएं नर्मदा की सहायक नदी बाघिनी या बाघमती या उसकी भी सहायक नदी मौसमी नदी, ये गुफाएं मौसमी नदी के तट पर स्थित हैं। अब चूंकि ऑप्शन में मौसमी है नहीं तो हम बाघिनी को टिक कर लेंगे। निम्न में से कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में है? अजंता, कन्हेरी, जोगीमारा या बाघ? तो विद्यार्थियों, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। जोगीमारा छत्तीसगढ़ में हो गई, अजंता महाराष्ट्र में और कन्हेरी भी महाराष्ट्र मुंबई में। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में आ गईं। किस गुफा का उद्गम बाघिनी नदी से हुआ है? तो बाघ गुफा का उद्गम जो है बाघिनी नदी से है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्न में से कौन सी गुफा बाघमती नदी के तट पर स्थित है? तो बाघ की गुफाएं बाघमती नदी के तट पर स्थित हैं। विद्यार्थियों, आप आर्ट गंगा के साथ सदैव बने रहें और आपको यहाँ से बहुत लाभ होगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस के कलेक्शन पाने के लिए आप हमारी ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास 4 क्लासों में डिवाइड है, इस समय चल रहा है तैयारी जीत की नाम से। उसमें प्रैक्टिस बैच भी है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। विद्यार्थियों ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं और ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ आर्ट गंगा पर ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित गुफाओं में से कौन सी गुफा का संबंध बाघिनी नदी की सहायक नदी मौसमी नदी से है? तो बाघ का संबंध जो है मौसमी नदी से है। जिस तरीके से प्रश्न बन सकते थे, जिस तरीके से प्रश्न के पैटर्न आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, हमने पूरे सिलेबस को प्रश्नों में बदल दिया है। तो विद्यार्थियों, आप एक बार प्रैक्टिस बैच ऑफलाइन ऑनलाइन ज़रूर ज्वाइन करें, जैसे आपको सुविधा हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? कुल गुफाओं की संख्या 9 है और ये गुफाएं सभी कैसी हैं? विहार हैं, मतलब सिर्फ रहने के उद्देश्य से या संघाराम के उद्देश्य से ये गुफाएं बनाई गई हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस गुफा का संबंध धार जिले से है? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में हैं। डेंजरफील्ड का संबंध किस गुफा से है? तो बाघ की गुफा से है। बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन है चालुक्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, सातवाहन काल। विद्यार्थियों, जब ऑप्शन में गुप्त काल और सातवाहन काल दोनों दे रखे तो एक बार विचार करके ही आंसर टिक करिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वह सातवाहन काल होगा, और नहीं है यदि ऑप्शन में तब आप गुप्त काल को टिक करिएगा।
विद्यार्थियों, आर्ट गंगा किसी की नकल नहीं करता है। आर्ट गंगा मेहनत से पढ़ाता है। आर्ट गंगा में मेहनत की जाती है और यही कारण है कि जो भी रिज़ल्ट आए, चाहे वो 16 के आए, चाहे वो 21 के आए, 2021 की परीक्षा के, चाहे 2016 की परीक्षा के, और चाहे इस बार का रिज़ल्ट 2024 की परीक्षा का आएगा, आप देखेंगे नंबर 1 पर हमारे स्टूडेंट रहेंगे। जितनी सीटें हैं सब पर हमारे स्टूडेंटों का चयन एकदम 100% सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बाघ की गुफाएं किस काल की कला को प्रदर्शित करती हैं? अब यहाँ ऑप्शन नहीं है सातवाहन, तो हम गुप्त काल को टिक कर देंगे। अगर सातवाहन होता, देखिए मैंने हर एंगल से प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि मैंने ऑप्शंस को चेंज करके अपनी क्लास में पढ़ाया है। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा, अजंता गुफा से बाघ गुफा की दूरी कितनी है? तो अजंता गुफा से बाघ गुफा की जो दूरी है वह 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर है। और बाघ से इंदौर की जो दूरी है विद्यार्थियों वह 140 किलोमीटर है। तो बाघ से इंदौर की दूरी यदि पूछी जाए तो लगभग 140 किलोमीटर, और जब अजंता से बाघ की दूरी पूछी जाए तो 240 किलोमीटर। विद्यार्थियों, अजंता के जो समीप गुफाएं हैं वे एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं स्थित हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न जैसे आप आर्ट गंगा में पा रहे हैं ऐसे ही प्रश्न इस समय की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यह परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जी जान इस परीक्षा में लगा दें। निश्चित रूप से यह परीक्षा आपकी अगस्त सितंबर मंथ में हो जाएगी। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ईमानदारी से लग जाएं। परिश्रम करने से सब हासिल होता है। बाघ की गुफाओं में रंग लगाए गए हैं वॉश विधि से, टेम्परा विधि से, या लेपन विधि से, या सेक्को विधि से। तो टेम्परा विधि से यहाँ पर रंग लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सी गुफा में ग्लू रंग चित्रण किया गया है? तो ग्लू रंग तकनीक का प्रयोग बाघ की गुफा में किया गया है। क्यों किया गया है? उसका एकमात्र कारण था कि ये गुफाएं लाल बलुआ पत्थर या लाल भुरभुरा पत्थर या रेड सैंड स्टोन से निर्मित थी और ये गुफाएं क्षण भर में ही टूट जाया करती थी, इसीलिए इसमें गोंद मिलाकर रंगांकन किया गया है। बाघ की गुफाओं को स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? तो बाघ की गुफाओं का जो अन्य नाम है विद्यार्थियों वह एक पंच पांडव भी है। और किस गुफा को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है ये हमारे विद्यार्थी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सी गुफा है जहाँ से एक भी मूर्ति नहीं मिली है? तो विद्यार्थियों, बाघ की वह गुफा है जहाँ से एक भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। उसका कारण मैंने आपको बताया। यहाँ की जो प्रसिद्धि है वह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? भित्ति चित्रकला के लिए है विद्यार्थियों। इसके पहले आपने अजंता के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, इसके पहले जोगीमारा के क्वेश्चंस हमने यूट्यूब पर सॉल्व कराए हैं। उन क्लासेस को अवश्य देखें। बहुत क्लासेस पढ़ी हैं विद्यार्थियों। यदि आप अच्छे से इन्हीं क्लासेस को पढ़ते हैं तो भी आपको काफ़ी लाभ अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों, आप जानते हैं सिलेक्शन पाने के लिए जी जान लगा देना पड़ेगा। वर्तमान समय का जो समय कह रहा है वो यही कह रहा है, डिजिटल इंडिया चल रहा है और हर घर में हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। तो निश्चित रूप से आप ये समझिएगा
कि कंपटीशन आसान नहीं है, लेकिन दूसरा पहलू यह भी कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखिएगा, बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं किस लिए? तो ये भित्ति चित्रकला के लिए हैं, म्यूरल पेंटिंग के उदाहरण हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बाघ की प्रथम गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो प्रथम गुफा को क्या कहते हैं? गृह गुफा कहते हैं। विद्यार्थियों ऑप्शन ज़रा देखिएगा, गृह मंडल गुफा भी मैंने यहाँ पर लिखा है, वो अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं देगा तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह गुफा बाघ की किस गुफा को कहा जाता है? तो गृह गुफा बाघ की गुफा संख्या 1 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से गोसाई गुफा का संबंध किस गुफा से है? तो बाघ गुफा से है, और गोसाई गुफा दूसरी नंबर की गुफा कहलाती है। बाघ की तीसरी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हॉल ऑफ कलर के नाम से बाघ की किस गुफा को जाना जाता है? तो हॉल ऑफ कलर के नाम से बाघ की चौथी गुफा, हॉल ऑफ कलर मतलब रंग महल। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो गुफा संख्या 4 में 6 दृश्य पाए गए हैं, और 6वें दृश्य का ए व बी नाम करके 8 दृश्य मिलते हैं। गुफा संख्या क्वेश्चन नंबर 28, बाघ की चौथी गुफा में कुल दृश्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने आपको बताया कुल दृश्यों की संख्या 6 है। विद्यार्थियों आप आर्ट गंगा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम 1 महीने आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे विद्यार्थियों, और बेहतर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आर्ट गंगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारी क्लासेस लें। विद्यार्थियों अगर आप चाहते हैं कि हमारी क्लासेस आपको पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मिल जाए जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो वो बिल्कुल एप्लीकेशन पर पड़ा हुआ है। सिलेक्शन बैच के नाम से 999 रुपये की वो क्लास है, आप उसे अवश्य लें और बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं, आप एक बार पढ़ के तो देखें। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बाघ की 5वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? तो 5वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? पाठशाला, प से 5वीं, पाठ से पाठशाला। बाघ की 6वीं गुफा को किस नाम से जानते हैं? शिक्षकों की गुफा इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बाघ की कौन सी गुफा का मार्ग अवरुद्ध है? तो 6वीं, 8वीं, 9वीं, 7वीं सभी गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं। भारत में अजंता गुफा के बाद किस गुफा में चित्रकारी देखने को मिलती है? तो बाघ गुफा में चित्रकारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो विद्यार्थियों ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ गुफाओं में चित्रों के विषय क्या थे? संगीत, राज दरबार, बोधिसत्व, बुद्ध या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों इसमें सभी विषय थे, उपरोक्त सभी। एक चीज़ यह भी जानिएगा कि बाघ की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो आध्यात्मिकता को कम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि भौतिकता को ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां देखिएगा, बादामी की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? तो बादामी की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध हैं? वास्तुकला, भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला, उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्नलिखित में से किस गुफा को टाइगर केव के नाम से जाना जाता है? तो बाघ की गुफा को टाइगर केव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्न में से किस गुफा को कलयन या कलायन के नाम से जाना जाता है? तो बाघ की गुफा को कलयन या कलायन
ये बाघ की गुफा का प्राचीन नाम है विद्यार्थियों, कलयन या कलायन। विद्यार्थियों, यदि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ रहे हों, किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं आर्ट गंगा में आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। विद्यार्थियों, यहाँ पर मेहनत की जाती है, यहाँ पर मेहनत का परिणाम दिखता है। जब रिज़ल्ट आता है तो इसका परिणाम हूबहू अपने सामने आ जाता है, आपके सामने दिख जाता है। विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, किताबें सभी कुछ अवेलेबल हैं। आप उन सबको लें और अपने परीक्षा को सफल बनाने के लिए आप आर्ट गंगा से जुड़ें, मेहनत करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्न में से कौन सी गुफा धर्मनिरपेक्षता को दर्शाती है? तो विद्यार्थियों, बाघ की गुफाएं धर्मनिरपेक्षता को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बाघ की गुफाओं में चित्र दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? भौतिकतावाद दर्शाते हैं। बाघ गुफाओं का विवरण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बाघ गुफाओं का विवरण जो था वह सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने दिया था। बाघ, देखिए ऑप्शन देखिए ज़रा सा कैसे ऑप्शंस यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसे प्रश्नों के कलेक्शन कहीं नहीं है। और एक बात, आर्ट गंगा पर सिर्फ आप आर्ट के टीचर से पढ़ते हैं, ना कि इतिहास के टीचर से। विद्यार्थियों, हम मंजिल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा रास्ता क्लियर होगा। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होगा, मंजिल मिलना आसान नहीं है। बाघ की गुफाओं का परिचय डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम कहाँ छपवाया था? तो बाघ की गुफाओं का परिचय जो था डेंजरफील्ड के द्वारा जो छपवाया गया था, वह साहित्यिक विनिमय संघ नामक पत्रिका के द्वितीय अंक में इन्होंने छपवाया था, और यह पत्रिका मुंबई से प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका जो कि मुंबई से प्रकाशित होती है के द्वितीय अंक में डेंजरफील्ड ने किस गुफा का उल्लेख किया है? तो बाघ की गुफा का उल्लेख किया है। बाघ की गुफाओं पर लेख प्रकाशन का कार्य किन विद्वानों ने किया था? C.E. लुईवर्ड, एरिक्सन, डॉक्टर इम्पे या उपरोक्त सभी? तो विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी इससे संबंध रखते हैं। बाघ गुफाओं का विस्तृत परिचय किसने दिया था? तो बाघ गुफाओं का विस्तृत परिचय जो देने वाले हैं वो C.E. लुईवर्ड या एरिक्सन या डॉक्टर इम्पे या उपरोक्त सभी। तो बाघ गुफाओं का जो विस्तृत परिचय दिया वो सभी ने दिया है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, सन 1907 से 8 के मध्य बाघ गुफा पर कर्नल C.E. लुईवर्ड ने लेख लिखा, और वह लेख कहाँ प्रकाशित हुआ? तो विद्यार्थियों, वह लेख रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। महायान, यहाँ पर हीनयान से संबंधित गुफाएं नहीं पाई गई हैं। सन 1910 ईस्वी में बाघ की गुफाओं पर लेख किसने लिखा था? तो असित कुमार हलदर ने लेख सन 1910 ईस्वी में बाघ की गुफाओं पर लेख लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, सन 1925 ईस्वी में एक लेख बाघ गुफा पर लिखा गया, किसने लिखा था? तो मुकुल चंद्र डे ने लिखा था। बाघ गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के किस उपयोग के लिए बनाई गई थी? तो सिर्फ और सिर्फ रहने के उद्देश्य से बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा विद्यार्थियों, बाघ गुफाओं की अनुकृतियां किन कलाकारों ने बनाई हैं? नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, सुरेंद्रनाथ कर, A.B. भोसले, B.N. आप्टे, S.S. भांड, B.B. जगपत, सर्किस कचडोरियन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं
हमारे इस नंबर पे। संपर्क सूत्र हमारा है विद्यार्थियों 8545004467। विद्यार्थियों, आप आर्ट गंगा की सारी क्लासेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करें। आर्ट गंगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और आर्ट गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन यहाँ पर मिल सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे तमाम ढेर सारे प्रश्न पाने के लिए आप हमारी क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।